चैप्टर 2 पॉलिनॉमिल्स। पॉलिनॉमिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद का अर्थ है अनेक स्टेप्स, काउंटेबल करके कई स्टेप जब होते हैं तो पॉलिनॉमिल बनता है। और पॉलिनॉमिल जो है वो कई नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले है लीनियर पॉलिनॉमिल। लीनियर पॉलिनॉमिल का अर्थ है रैखिक बहुपद। इसमें हमारे वेरिएबल पर कोई पावर नहीं होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लें 2x + 3 = 0। ये लीनियर पॉलिनॉमिल है। इसमें एक वेरिएबल है ये x और ये लीनियर पॉलिनॉमिल है। और इसका अर्थ है कि वेरिएबल पर नो पावर, कोई पावर इस पर नहीं होगी। स्टेप में लेंगे तो 2 स्टेप माने जाएंगे, एक 2x और एक 3। यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो ये होगा ax + b = 0। ये लीनियर पॉलिनॉमिल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि हम इसमें ये चाहते हैं कि हम इसको जीरोज इसका प्राप्त करें, जीरोज माने वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो ये हो जाएगा ax = -b और x = -b/a। ये b जो है ये कांस्टेंट टर्म है और a ये x का मल्टीपल है, इसको कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x। ये x का कोएफिशिएंट का मतलब है मल्टीपल ऑफ x। x के रूप में जो मल्टीपल है, तो इस प्रकार से हम इसको -b/a बोल देते हैं। और इसी में यदि हम आगे पावर लेते हैं तो सेकंड टाइप में हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिल का अर्थ है जिसमें मैक्सिमम 2 पावर होगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 5x ² 3x - 8 = 0। तो एक स्टेप पर मैक्सिमम पावर चाहिए 2, तो इसमें है मैक्सिमम पावर 2। यहाँ पे x पर वेरिएबल पर 2 पावर है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिल हुआ। स्टेप इसमें 1 2 3 हो सकते हैं। जैसे इसमें 3 स्टेप है और दूसरा मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये 2 स्टेप का है, ये 3 स्टेप का है, ये 1 स्टेप का भी हो सकता है। जैसे 3x² = 0, ये 1 स्टेप का पॉलिनॉमिल है, 1 स्टेप का और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिल। उस प्रकार से हमारी समझ में आया कि लीनियर पॉलिनॉमिल में वेरिएबल पर कोई भी पावर नहीं होगी और क्वाड्रेटिक पर मैक्सिमम 2 पावर होगी। स्टेप मैक्सिमम 3 होंगे, मिनिमम 1 स्टेप होगा, 2 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से
ये दो टाइप हुई। अब हम ये हम दिखा रहे हैं कि पॉलिनॉमियल क्या है, जिसमें मैनी स्टेप होंगे। लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल का अर्थ है जिस पर कोई पावर न हो, या एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट एक ही बात है। यहाँ पर वेरिएबल पर कोई पावर नहीं है, इसलिए ये, इसमें भी दो स्टेप है, एक भी सिंगल स्टेप भी हो सकता है। ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है, ये वेरिएबल टर्म कहलाता है। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कहते हैं उसको फाइंड द जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए पहले कांस्टेंट टर्म जाता है राइट हैंड की ओर, देन कोफिशिएंट जाता है, तो कोफिशिएंट अपॉन में आ जाता है। ये बी जो है ये कांस्टेंट टर्म है, और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी मल्टीपल ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक में 3 मैक्सिमम स्टेप हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और इसकी मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट जो है वो 2 होगी, चाहे ये बीच में आए चाहे एंड में आए। ऐसी इसकी व्यवस्था है। उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ax² + bx + c = 0 होता है। अब हम इससे आगे जाने तो ये लीनियर जो है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और अब है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का हुआ है जिसमें किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम 3 पावर होगी। जैसे मैंने एक इक्वेशन उदाहरण के लिए लिखा जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। जैसे 5x³ 3x² 8x और 9, 1 2 3 4 स्टेप हो गए इसमें। ये मैक्सिमम 3 पावर का, ये 2 का, ये नॉन वेरिएबल सिंगल पावर का, और कांस्टेंट टर्म। इसमें मैक्सिमम पावर जो होगी 3, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का अर्थ है किसी एक स्टेप वेरिएबल पर मैक्सिमम जो पावर है वो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, ये बीच के स्टेप में भी हो सकती है और आगे लास्ट में भी हो सकती है, तो ये कहलाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इसमें यदि हम लेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक में तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 आएगी। लीनियर में लेंगे तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 1 आएगी। इसलिए आगे के जो इक्वेशन है पॉलिनॉमियल 4th पावर के, 5th पावर के, 6th पावर के, फिर उनके अलग से नाम नहीं है, उनको इसी हिसाब से जाना जाएगा। जैसे हम बताते हैं कि 4th पावर इक्वेशन लिखिए, तो अब 4th पावर इक्वेशन यहाँ लिखाएंगे तो किसी एक स्टेप पर 4 पावर आ जाएंगी। मैक्सिमम स्टेप उसके 5 होंगे, यानी जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा स्टेप मैक्सिमम पॉसिबल है उसमें। इसी में हम ये चाहें कि y = px हो, और हम चाहते हैं कि zeros फॉर द px, zeros फॉर px, यानी px के लिए 0 चाहते हैं हम। तो हमारा फिगर में ये हम देख रहे हैं फिगर, ये एक्स एक्सिस है
वाई एक्सिस है, तो इसमें हम चाहते हैं तो y इक्वल टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालें। तो इसमें ये जो मैंने खींच रखा है ये एक्सिस है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्स डैश, और ये वर्टिकल लाइन ये वाई एक्सिस होती है। मैं उदाहरण के लिए एक लाइन खींचता हूँ और फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो इसमें पी एक्स के लिए ये मेरी जो खींची हुई लाइन है पैराबोलिक लाइन, ये जितनी जगह इसको इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा उत्तर होगा गाय का नंबर ऑफ जीरोज फॉर पी एक्स। तो नंबर ऑफ जीरोज फॉर पी एक्स ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 आएगा। और यदि मैं चाहूँ कि नंबर ऑफ जीरोज फॉर पी वाई, तो पी वाई के लिए ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका अर्थ है इसका 1 उत्तर आएगा। ऐसे ही हम दूसरा फिगर लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें हमने ये किया। अब ये दूसरा पैराबोलिक लाइन मैंने खींच दी। पैराबोलिक से अर्थ है वलय आकार की लेकर के लाइन जो जाती है वो। अब इसमें मैं कहूँ कि फॉर पी एक्स नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो केवल एक्स लाइन को एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका उत्तर 1 आएगा। और मैं बाई लाइन के लिए कहूँ पी वाई के लिए नंबर ऑफ जीरो, तो ये 1 2 और 3, यानी बाई लाइन को ये 3 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3। इसका अर्थ होगा तो फॉर पी वाई यानी बाई के लिए नंबर ऑफ जीरो 3 और एक्स के लिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1। तो इस प्रकार से यदि हम इतना जान गए हैं कि हमारी जो पैराबोलिक लाइन है ये एक्स लाइन को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो वो नंबर ऑफ जीरोस फॉर पी एक्स हो जाएगा, और बाई लाइन को कितना जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो ये बाई लाइन वाले जितने इंटरसेक्ट पॉइंट हैं उतने गिन करके ये नंबर ऑफ जीरोस फॉर वाई हो जाएंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जीरोस प्राप्त करें और उसको वेरीफाई करें। एक्सरसाइज 2.2 में 2.1 तो हमारा हो जाएगा जो अभी हमने जानकारी की है उसके अकॉर्डिंग। केवल 2.2 करने के लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर लिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख रहा है, यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है, और जहाँ पे मल्टीपल नहीं है वहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 माना जाएगा, और यदि माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो -1 माना जाएगा। इस हिसाब से ए की वैल्यू 1 निकलेगी। बी चाहते हैं हम तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी के स्थान पर -2 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म में जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो सी आएगा। इसमें हमको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ प्लस था तो वो ए का +1 आया है, यहाँ माइनस लग रहा है तो बी के लिए -2 आया है, और सी के लिए -8 आया है। तो इस प्रकार से हमने पहला काम किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ABC निकालना। दूसरा काम है हमारा 9th में हम जब करते थे फैक्टर सॉल्व, तो उसी हिसाब से हमने इसको करके देखा A इंटू सी, तो हमारा 1 इंटू -8 हो गया। अब हम ऐसे हिसाब से इस इक्वेशन के मिडिल टर्म के 2 पार्ट कर लेंगे, जिसमें हमारा एडिशन तो आ जाए -2x और मल्टीपल आ जाए -8। ऐसे 2 पार्ट में इसको तोड़ रहे हैं हम। -4 इंटू 2, तो -4x + 2x हमने इस -2x के 2 पार्ट करे, और उसमें ध्यान क्या रखा, हमने ध्यान रखा कि -4 और -2 दो जगह इसको करा -8 के फैक्टर, तो -4x से +2x ऐड कर देंगे तो -2x फर्दर वापस मिल जाएगा। तो हमने मल्टीपल ये चाहा, एडिशन -2x चाहा, वापस करके भी देख लेना चाहिए। यदि ये वापस करके -2x नहीं आया तो इसका अर्थ है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम सही को देखने के लिए इसे दोबारा ऐड करके देखें। यदि दोबारा एडिशन पर यह व्यवस्था नहीं मिली है तो इसका अर्थ हमारी समझ में आना चाहिए कि यहाँ कुछ काम करने में दिक्कत है, उसको ठीक करना चाहिए। अब पेयर बनाना 9th की तरह, तो एक पेयर तो हमारा ये बन रहा है 2 स्टेप का, एक पेयर ये बन रहा है। यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया, x -4 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, ये भी x -4 आ गया। कॉमन का अर्थ है जो हमने कॉमन निकाला है वो दोनों स्टेप में चाहिए। जैसे x इसमें भी है इसमें भी है, वो कॉमन आ गया। x हमने x² को डिवाइड कर दिया तो +x आ गया, x को हमने -4x में डिवाइड कर दिया -4 आ गया। फिर दूसरे पेयर से हम देख रहे हैं x दोनों में नहीं है तो x कॉमन आएगा नहीं, तो गिनती दोनों में है, इसका मतलब है कि 2 दोनों में डिवाइड चला जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 2 का डिवाइड किया, ये हो गया x + 2 और x -4। तो यहाँ से x + 2 = 0, ये दोनों ही हमारे जो ब्रैकेट निकले हैं वो दोनों अलग अलग 0 हो जाएंगे। तो हमने कहा x + 2 = 0, तो इसका अर्थ हुआ x = -2, यानी 2 को आप राइट ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर का तरीका है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ये दूसरा, तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे जो जीरोज निकले इससे वो निकले एक -2 एक 4। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज। तो हमारे जो जीरोज निकले वो एक -2 निकला, एक +4 निकला। फिर इसी में अगला क्वेश्चन इसको बोलता है तो आप इसको वेरीफाई और करके दो। क्या वेरीफाई करके दो? इसमें वेरीफाई है रिलेशनशिप, काय के रिलेशनशिप कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए फिर हमें
दो फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमने केवल 9th की तरह इसको सॉल्व किया है, ये 9th से हट करके है, ये 9th 10th की तरह सॉल्व किया है इसको, क्योंकि उसमें जीरो प्राप्त करना नहीं है, केवल फैक्टर है। ये थोड़ा सा एक लाइन का आगे का काम हुआ फाइंड द जीरोज के लिए। फैक्टर करना 9th तक आपने सीख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको बढ़ाइए। आगे बढ़ाने के लिए हम प्राप्त करना चाहते हैं कि इसी इक्वेशन से हमारा एक जीरोज तो निकला है x इज इक्वल टू 4 और दूसरा निकला है -2। हम इन दोनों को इस फॉर्मूला में करेंगे। तो फॉर द सम अल्फा और बीटा क्या है, जीरो। जैसे किसी पिता के दो बच्चे होते हैं, दोनों के अलग अलग नाम रखते हैं, ऐसे ही इसी इक्वेशन के दो जीरोज निकले, एक का नाम अल्फा दे दिया, एक का नाम बीटा दे दिया। अल्फा और बीटा दोनों ये ग्रीक अक्षर हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, साई है, फाई है, नीटा है, ऑल आर द ग्रीक। तो ये ग्रीक अक्षर में से एक एक्स की वैल्यू को अल्फा और दूसरी एक्स की वैल्यू को बीटा नाम दिया। तो सम के लिए हम क्या चाह रहे हैं कि -2 + 4, एक एक्स अल्फा दूसरा एक्स 4, और फॉर्मूला कहता है कि इसको -b अपॉन ए होना चाहिए। तो यहाँ से हमने b उठा लिया, एक माइनस फॉर्मूला में लगा हुआ है, एक हमें b के रूप में मिल रहा है -2 a की वैल्यू 1, ऊपर से कोफिशिएंट फॉर द x²। इन दोनों को ऐड करेंगे तो +2 हुआ, और माइनस माइनस की टक्कर से +2 हुआ, डिवाइड बाई 1 करेंगे तो दोनों तरफ 2 आ गया। तो ये हो गया वेरिफिकेशन फॉर द सम ऑफ द जीरोज। अब इसमें दो सहारे लिए हमने, एक तो जो हमने जीरोज निकाले थे उनका उपयोग किया, और दूसरा हमने फॉर्मूला का उपयोग किया। यहाँ से ए बी सी की उपयोगिता यहाँ आ रही है। अभी हम जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तब केवल एक इसकी उपयोगिता यहाँ थी, केवल के ए इंटू सी करने पर उसके फैक्टर कैसे खोलें। अब दूसरी उपयोगिता यहाँ पे मिल गई हमें, कैसे वेरिफिकेशन में कैसे यूज करें। और आगे इसको करने के लिए दूसरा है मल्टीपल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा का अर्थ हुआ कि एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, माने -2 इंटू 4। ये हमने यहाँ से एक एक्स की वैल्यू उठाई अल्फा की जगह पर, दूसरी वैल्यू उठाई एक्स की बीटा की जगह पर, और यहाँ से वैल्यू उठाई सी की वाली, और यहाँ से उठाई ए वाली। इन दोनों का मल्टीपल करें, ये भी A2 हुआ, और 1 का डिवाइड करें, ये भी A2 हुआ। दोनों तरफ माइनस इसलिए क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस, प्लस माइनस का डिवाइड माइनस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा इसको मल्टीपल के लिए वेरिफिकेशन बराबर आया और सम के लिए वेरिफिकेशन भी बराबर आया। तो इस इक्वेशन को निकालते हुए हमने सीखा यहाँ पे कि किसी भी इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, हम किस प्रकार से किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज कैसे प्राप्त करें, और उसके वेरिफिकेशन के लिए रिलेशनशिप कैसे निकालें जीरोज और उसकी कोफिशिएंट की। और ये हम देख लें एक बार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हमने अभी 9th के हिसाब से अभी सॉल्व किया था, मिटा दिया है, वहाँ से x की वैल्यू निकाली थी।
वहाँ से यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करके ABC निकाला था। ये फॉर्मूला है दोनों, ये याद करने पड़ेंगे। सम ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज फॉर प्रोडक्ट, दिस इज फॉर सम। ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल, दोनों जीरोस के मल्टीपल, और फॉर्मूला से C/A, दोनों प्रोडक्ट के एडिशन, फॉर्मूला से B/A। तो ये सम का है, सम को हमने यहाँ से उठाया था, ये अल्फा की वैल्यू। इसमें से हम किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अल्फा क्या माना है बीटा क्या माना है। हम इसको भी अल्फा ले सकते हैं, इधर बीटा ले सकते हैं, माने हम इसको अल्फा कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यदि इसको इंटरचेंज कर दिया है तो कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये स्वतंत्रता है इनके नाम रखने की। एनी वन इज अल्फा, एनी अदर इज बीटा। तो सम करने के लिए हमने यहाँ से इसको उठाया था, डिवाइड किया था, दोनों तरफ बराबर आया 2 तो ये सम का वेरिफिकेशन हुआ। ये आंसर नहीं है, आंसर हमारा ये है जीरोज के लिए, ये आंसर है हमारा 1 ये आंसर नहीं है, ये वेरिफिकेशन है इसके लिए, सेकंड पार्ट इसका। ये मल्टीपल का, मल्टीपल में हमने पहले अल्फा बीटा उठाया था, दोनों का मल्टीपल किया था, और C/A इसको डिवाइड किया था, दोनों तरफ से -8 आया। यानी ये इक्वल आने चाहिए, इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब है हम कुछ ठीक नहीं कर रहे। और ये हमारा क्वेश्चन 1 का मैटर मैंने बताया है। आप यदि ये सीख गए हैं तो 2.2 में होमवर्क में से कर सकते हैं बाई हेल्प ऑफ बुक एक्सरसाइज 2.2, और क्वेश्चन बन के जो शेष पार्ट है उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। शेष आगे अगली पीरियड में चर्चा चलेगी।